भारतीय रेलवे के निजीकरण के विरोध में रेलवे कर्मचारियों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन। 13 सितंबर से 18 सितंबर तक ऑल इंडिया रेलवे के सभी मंडल पर रेलवे कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। रेलवे के हो रहे निजीकरण और निगमीकरण के विरोध में देश भर के सभी रेलवे कर्मचारी 13 सितंबर से 18 सितंबर तक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रेलवे कर्मचारियों ने सभी मंडल पर अपना मोर्चा खोल दिया है। धरना दे रहे रेलवे कर्मचारी यूनियन के कर्मचारियों का कहना है कि रेलवे को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की गई है, जिसमें रेलवे विश्व की नंबर 1 इकाई पर है, जिससे रेलवे ट्रैक के रखरखाव से लेकर गाड़ी संचालन तक विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों ने अपनी सेवाएं देकर अहम भूमिका निभाई है। आज सरकार इसके निजीकरण एवं निगमीकरण की बात कर रही है। भारतीय रेलवे के कर्मचारी बरसात, गर्मी, ठंड में अपना कार्य कर अपनी महत्वपूर्ण जवाबदारी का निर्वाह करते हैं, लेकिन बदले में सरकार रेलवे का निजीकरण कर रही है। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। मैं पानीपत ब्रांच में ब्रांच सेक्रेटरी हूँ और हमारा सेक्शन बादली से लेकर और मोड़ी स्टेशन तक है। अभी जो हमारे सेंटर का आह्वान हुआ था श्री BC शर्मा के उसमें अगुवाई में कि हमें 13 तारीख से लेके और 18 तारीख तक अपने सेक्शन में जो है ना उस निजीकरण और मुद्रीकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना है। तो उसको लेके हम अलग अलग स्टेशनों पर प्रतिदिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमने परसों पानीपत में किया था, कल करनाल में किया था, आज कुरुक्षेत्र में, और आगे भी ये जारी रहेगा। हमने सही कहा, रेलवे सबसे बड़ा नेटवर्क है और रेलवे ही हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आमदनी वाला जो परिवहन है। इसको जब कोरोना काल आया था उसमें इसकी अहम भूमिका रही है कि इसने चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे पानी हो, चाहे दवाई हो, लगातार उसकी जो है ना आपूर्ति की है। उसके बाद में दूसरी लहर आई जब, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई, तमाम स्टेशनों पे कोविड केयर सेंटर बनाए गए। जब राज्य सरकारों पे हॉस्पिटल नहीं बने तो रेलवे ने कोविड केयर सेंटर बना के रेलवे कर्मचारियों ने उसमें भी दिन रात काम किया, और उसके बावजूद भी सरकार इसको निजीकरण में तुली हुई है। तो हमारी यूनियन उसका विरोध करती है, उसका बहिष्कार करती है। अगर आगे इस तरह की दिक्कत आई तो ये निर्णय भी लिया जाएगा। ये निर्णय हमारे जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन है डॉक्टर M रघुवैया जी, उनके अगुवाई में लिया जाएगा और हम उसके लिए तैयार हैं। अगर हमें यह आदेश मिलता है कि रेल का चक्का जाम किया जाएगा तो हम चक्का जाम। जो प्रदर्शन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वो निजीकरण के विरोध में चल रहा है। सरकार की जो दमनकारी नीति है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उपक्रम है, खासकर रेलवे को निजीकरण के हाथों में, प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं उसके दूरगामी प्रभाव होंगे और कहीं ना कहीं कर्मचारियों का हित भी उसमें लगा है। कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारियों का अहित होगा उसमें। तो उसी के लिए कि इस दमनकारी नीति का विरोध हो और निजीकरण बंद हो, उसी के विरोध में आज हमारा यहाँ पर एक प्रदर्शन चल रहा है। रेलवे का तो इस सरकार ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि जब से प्राइवेटाइजेशन आया है, जिसको आउटसोर्सिंग का नाम दिया है, तब से लेके हमें दिन पर दिन रेल घट रही है और घटती जा रही है। इसमें हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के जो माननीय रघुवैया जी हैं, उन्होंने ये फैसला लिया मजबूर होकर के कि अब हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। फिर हमने भिन्न भिन्न स्टेशनों पे अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दुखी हो गए, आहत हो गए हैं, जब ऐसे आहट हो गए हैं कि अब महसूस होता है कि हमें चक्का जाम करना पड़ेगा, और जैसे केंद्रीय कार्यकारिणी का हमें कोई निर्देश आदेश होगा हम चक्का जाम करेंगे। और चक्का जाम करने की यदि नौबत आई तो एक एक साथी हमारे साथ है। पूरे इंडियन रेलवे में ये सलाह हुई है कि जिस दिन हमें चक्का जाम करना पड़ेगा तो हम चक्का जाम करेंगे, और किसी प्रकार की कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे जो देश को हानि हो। देश के सदैव रेल हित में रही है, रेल के लीडर हित में रहे हैं, और इस देश को हम ना बिकने देंगे और ना रेल को प्राइवेट होने देंगे, चाहे हमें जान की बाजी भी लगानी पड़े।